आप तंजीम साजी का अमल शुरू कर रहे हैं, यकीनन ये बड़ी अच्छी बात है, इससे पहलवानी को भी फ़रोग मिलेगा। तो जो पहलवानों के अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो भी ख़त्म करवाएंगे इंशाल्लाह जी। हम देखें हमारे सब भाई हैं, जितने भी पहलवान हैं, जो भी पहलवानी के लिए कुछ भी कर रहा है, चाहे वो टाइटल होल्डर है, चाहे वो स्टार्टर है, कि हमारे सारे अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई हैं और सबको हम साथ लेके चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। जो जो फ़न पहलवानी देसी कुश्ती के लिए एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम इंशाल्लाह 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा चेयरमैन साहब, हमने देखा है कि पहलवानी के लिए इनकी जो खुराक है वो बहुत महंगी है। उस खुराक की वजह से बहुत सारे लोग इस फ़न पहलवानी से दूर हो चुके हैं, उनमें इतनी सख्त नहीं है कि वो उनकी खुराक पूरी हो सके। तो आपकी फेडरेशन क्या है, ये जो अखाड़े होंगे आपके ज़ेरे साया, उनको कोई फंड देंगे आप गवर्नमेंट की तरफ से, जो अच्छे पहलवान हैं जो आगे जा सकते हैं, उनकी खुराक के लिए कुछ इस तरह के फ़ंड भी कायम करेंगे आप, ताकि फिर ही फ़न पहलवानी को फ़रोग मिल सके? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की है। हमारा मिशन ही यही है कि पहलवानों के साथ जो ज़्यादतियाँ लोग नहीं, किसी को पहलवानों को कोई अच्छा समझते थे, कोई ऐसा बुरा समझते थे। जैसे इस्लाम खान साहब जैसे माशाल्लाह, ये दुबई से इनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में 5 स्टार होटल बना रहे हैं कितने, अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में इन्होंने 3 स्टार्ट किए हुए हैं 5 स्टार होटल। इसी तरह मुख्तलिफ़ सोसाइटियाँ हैं जिनके साथ हमारा इतना पर्सनल ताल्लुक़ है। इस तरह मल्टानेशनल कंपनियाँ हैं जिनके साथ मैंने पहले भी मिलके, जैसे वार टेलीकॉम से, अल्फला बैंक से, मुख्तलिफ़ लोगों से हमने स्पॉन्सर लेकर इतने इवेंट करवाए हैं। और 17 तारीख को हम लाहौर में PHA के साथ मिलके एक बहुत बड़ा दंगल करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर का। तो इसी तरह अल्लाह की रहमत से देखे, जैसे PHA ने भी हमें अभी दंगल का दिया है। लाहौर में इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है जश्न बहारा टाइप का, जो मसलन के रेस कोर्स पार्क में हो रहा है, जहाँ पे 1 महीने से ये इवेंट चल रहा है। तो अल्लाह की रहमत से इसी तरह देखें, जैसे PHA ने हमें दंगल दिया है, हम इसी तरह लाहौर में उसको कर रहे हैं। मुख्तलिफ मामलात हैं, तो अल्लाह की रहमत से हमें एक क्या कहते हैं, सोसाइटी ने 4 एकड़ जगह दी है और वहाँ पे भी स्टेडियम बन रहा है पहलवानों के लिए। वो मैं कहता हूँ, जैसे एक बंदा अगर आगे लगेगा ना, तो मेरे ख़्याल से कई लोग इस तरह आगे लगेंगे। एक मरले के लिए एक आजकल के दौर में भाई भाई के ऊपर पर्चे करा रहा है, कत्ल व गारत कर देता है। और ये माशाल्लाह फ़न पहलवानी वो वाहिद अल्लाह ताला ने इसको इज़्ज़त दी हुई है कि देखें, सोसाइटियों के मालिक एकड़ों के हिसाब से हमें जगह दे के हमें पहलवानी के लिए वहाँ पे स्टेडियम बना के दे रहे हैं। और आने वाले वक्त में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये मैंने माशाल्लाह इंडिया इतनी पहलवानों को लेके गया हूँ आज तक पाकिस्तान से, तो मैंने जैसे इंडिया में मिट्टी की कुश्ती का जुनून देखा है ना, अब मेरे तो देखें, हम तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह इस जुनून को लेकर अब स्टार्ट तो कर दिया है। हमने कल को होना है कि नहीं होना, लेकिन ये काफ़िला अब रुकेगा नहीं। जो इस काफ़िले के आगे आएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका बेड़ा गर्क भी करेगा और उसको निस्बा नूद भी करेगा। तो अल्लाह की रहमत से ये ऐसे काफ़िले को हम लेके चल पड़े हुए हैं, इसका कोई भी अल्लाह की रहमत से इसको कोई नहीं अब रोक सकता। और जो तंजीम साजी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा अमल है ये। अगर हम भारत को देखें, ज़ाहिर उनकी सकाफ़त हमारे साथ मिलती जुलती है, वो भी देसी कुश्ती, वहाँ पर भी बड़ी परवान चढ़ी है। वहाँ पर हमें एक कारोबार की शक्ल में वो नज़र आता है, फिल्में भी उस पर बनती है, अदाकार भी उधर आते हैं, प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तान में उस चीज़ का बड़ा फुकदान रहा है। तो इस सारी तंजीम साजी में, जैसे आपने कहा कि हमारे साथ बड़े नामवर सारे पहलवान बैठे हैं और दुबई से दोस्त का जिक्र किया, तो इस हवाले से आप क्या कोशिश करेंगे कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की जानी चाहिए, हुकूमती सतह पर भी और प्राइवेट सेक्टर पर भी? और इस तरह के इकदाम हैं। तो दूसरा इसमें ऐड कर लीजिएगा, जब कुश्तियों के जब दंगल होते हैं, हम देखते हैं अक्सर जो पहलवानों को इनामात दिए जाते हैं, वो बिल्कुल एक आप कह रहे हैं कि ना होने के बराबर होते हैं। इससे भी एक पहलवान की हौसला शिकनी होती है। इस हवाले से भी आप क्या भी करेंगे? इंशाल्लाह जो ज़्यादतियाँ लोगों ने की हैं, हम उसी को इंशाल्लाह ख़त्म करने के लिए मैदान में आए हैं। इंशाल्लाह पहलवानों को मुआवजा भी अच्छा मिलेगा कुश्तियों का, और अल्लाह की रहमत से ये तमाम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार होंगे, ये अल्लाह के हुक्म से तमाम टाइटल भी करवाएंगे और तमाम लोगों को, जितने लोगों के साथ जो पिछली ज़्यादतियाँ गुजर गई हैं, इंशाल्लाह अब नहीं हमें होने देते हैं। अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त अब दूर नहीं है कि अब ये सब कुछ इंशाल्लाह ताला पूरी इज़्ज़त आबरू के साथ। पहले लोग अपने बच्चों को देसी कुश्ती की तरफ लेके आते थे, अब लोगों का रुझान नहीं इस तरफ इतना रहा, लोग गद्दा कुश्ती की तरफ दूसरी तरफ चले गए हैं। तो इसकी क्या वजह? जो देखें, अभी मैं पिछले इतवार को गया हुआ था जमशेद दस्ती के दंगल पे, तकरीबन लाखों की तादाद में लोग थे। मैंने जो जाके देखा है ना, मिट्टी की कुश्ती का जुनून, मैंने वही आके
डीजी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई स्पोर्ट से, और तमाम माशाल्लाह अहदेदारानों से भी, DGPH से भी लोगों को मैंने जब उधर की वीडियो क्लिप्स दिखाए, मैं कहा ये देखें, ये है मिट्टी की कुश्ती जहाँ पे दुनिया ही दुनिया है। तो मैंने उस दिन मजाक से उनको चैलेंज किया, मैं कही तमाम सियासतदान अल्लाह के रहमत से लोग इकट्ठे करके दिखा दें, मैं एक दंगल में उससे ज़्यादा दुनिया इकट्ठी कर सकता हूँ। मिट्टी की कुश्ती का ये जुनून है, खेलने का भी और देखने का भी। और देखें आप, गद्दे की कुश्ती का कोई भी इवेंट रख लें, उधर 500 लोग भी नहीं आएंगे। और ये वाहद मिट्टी की कुश्ती को अल्लाह ने इतना अरूज और दिया हुआ है कि सारी दुनिया मिट्टी की कुश्ती को देखने आते हैं। और गोगा पहलवान साहब जैसे देखें लोग जिन्होंने माशाल्लाह पूरी दुनिया में अपने नाम को मनवाया, आज देखें ऐसे लोग जब इस बेड़े को लेके चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल जो मुनाफिक हैं वो बच सकेंगे, वो तमाम मुनाफिक इंशाल्लाह चीख तो होंगे इसी ऐसे लोगों के साथ। गोगा पहलवान साहब आप भी कोई बात करें। एक मिनट, मैं थोड़ी सी बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा फ़ंड है ना, जैसे हमारा शहर है, सनती शहर है, इसमें जो सरमायादार हैं उनको चाहिए कि हमें जो खाड़े हैं, 5-7 खाड़े हैं, मशहूर खाड़े हैं, फयाजी पहलवान का खाड़ा है, रियाज पहलवान का खाड़ा है, गोगे पहलवान का खाड़ा है, शाह आटेवाला का खाड़ा है, हमारा खाड़ा है। इनको चाहिए कि 5-5, 4-4, 5-5 पहलवानों का सिर्फ दूध का खर्चा उठा लें या बादामों का शरदाई का खर्चा उठा लें और फिर इनको एक साल इन्वेस्ट करें। वो क्रिकेट के लिए करोड़ों, मशहूरी के लिए वो खर्चा करते हैं, इनका लाखों का कर लें तो अल्लाह के फजल से मुझे पूरा यकीन है कि एक साल में यही बच्चे हमारे जो हैं ये बाहर के मुल्कों से, वर्ल्ड से भी, ओलंपिक से भी मेडल लेकर आएंगे। और मैं अपने सरमायादारों को, शहर के सरमायादारों को अपील करता हूँ कि हमारे साथ आएँ। सबसे पहले हमारे जो, मैंने जिससे बात की, सबसे पहले हमें जिसने ज्वाइन किया है ये हमारे अल्लाह दीता पहलवान साहब हैं, माशाल्लाह सरमायादार, अल्लाह ताला ने इनको बहुत दे, इनको हमने अपना चेयरमैन बनाया है। तो मैं इनसे कहता हूँ 2 लफ्ज़ जो है वो थोड़ा सा बता दें कि ये इन्होंने कहा कि जी मैं, आप कोई आए ना आए, मैं सब पहलवानों के लिए प्रमोशन के लिए उनके लिए खर्चा करूँगा। इनकी मेहरबानी है, इनसे 2 लफ्ज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये बोल दे थोड़ा सा मीडिया के आगे। भट्ट साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैनू इस कुश्ती नाल बहुत प्यार है, बड़ी मुहब्बत है नाल। इंशाअल्लाह ताला जिन्ना भी तावन होया इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करेंगे। अच्छा शाह साहब, मेरा आप फेडरेशन के, आप गुजरांवाला के हेड बने हैं देसी कुश्ती के, आपको पता होगा जैसे कमिश्नर साहब गुजरांवाला की जानब से अकेडमी बनने जा रही है गुजरांवाला पहलवानों की, फंड्स भी आ चुके हैं, तकरीबन 12-13 करोड़ रुपया का वो हो गया। क्या आप उनसे मिल के देसी कुश्ती के लिए, ये ना हो कि वहाँ सिर्फ मैट रेसलिंग ही हो, इस वाले से आप भी, क्या आप आपकी फेडरेशन मुलाकात करेगी वहाँ देसी कुश्ती का खाना बनाया जाए उसको? एक ये भी नोट कर लें कि आपकी फेडरेशन जो है, चेयरमैन साहब, आपकी फेडरेशन जो है वो गुजरांवाला में किस अखाड़े को जो है वो फेडरेशन का स्टेटस देने जा रही है, जहाँ पर पहलवानों को पता हो कि यहाँ पे जाके हमने ट्रेनिंग करनी है सरकारी तौर पे फेडरेशन की तरफ से। वो ये भी जरा मैं बता जी प्लीज। मैंने सुना है कि असल में बात पता कि आपने पहली बात भाई ने बहुत प्यारी की कि इसके अखराजात पहलवानी महंगी है। देखिए हम हुकूमत से कुछ नहीं मांगते, ये फेडरेशन पहला खतरा जो हमारी जंग लड़ रहे थे हम भी, आज हमारे पास इधर आए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये देसी रेसलिंग की एक फेडरेशन बन गई है। इन्होंने हमें तबाह किया दूसरे वालों ने जो मैट पे गए हैं। आज तक पाकिस्तान में कोई पहलवान मुझे मैट का बताए जो खाड़े से नहीं गया, सारे खाड़े से गए हैं। तो इस खाड़े को ख़त्म कर दी तो मैट पे क्या करोगे? आपने अब कहा है कि उनको कमिश्नर साहब कर रहे हैं, कमिश्नर साहब की हमारे साथ कोई कॉल नहीं है, वो उनको बुला रहे हैं मैट वालों को। तो मैट वालों को यहाँ पर कोई आदमी इधर आता नहीं है खाड़े में, तो उसको ले जाते हैं, देसी भी लड़वा देते हैं। हम, वो हमारे भाई हैं, हमारे कुलीग हैं, वो भी रेसलिंग करते हैं। हम यही कहेंगे कि अपनी फेडरेशन वालों को भी कि आए हैं देसी वाले भी, आप बराए मेहरबानी दंगल जो है ना वो कराएं, वो पहलवान का खर्चा खुद ही उठ जाएगा, उसके घर खुशहाली आ जाएगी। जब एक दंगल होंगे 4 लाख रुपया वो लेगा, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। हमें भी चाहिए कि ये पहलवान साहब हैं बड़े, इनको अपना बेटा लाना चाहिए, मुझे अपना बेटा लाना चाहिए। जब हम जाएंगे तो दूसरे लड़के भी आएंगे, शौक बढ़ेंगे, ये इंशाल्लाह आइंदा होगा, हमें इनसे बड़ी उम्मीद है। अखाड़े का बता दें किस अखाड़े को स्टेटस देने जा रहे हैं आप, फेडरेशन का अखाड़ा जो जहाँ पे पहलवान ट्रेनिंग करें गुजरांवाला, गोगा पहलवान सबको पता हो। चेयरमैन साहब बैठ के
इनसे मुशावरत करके हम फिर जो है ना ये ठीक है मुशावरत से देखें जी, चलेंगे। हम तो खुश हुए हैं कि ये हमारे पास आ गए हैं देसी कुश्ती के खिलाफ। लेकिन जी ये यूनुस पहलवान साहब के अखाड़े में बैठे हुए हैं, गोगा पहलवान साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह तमाम ये पहलवान ये वो लोग हैं जो अखाड़ों के मालकान हैं। तो अल्लाह की रहमत से हमने इनके हाथ में ये चाबी पकड़ा दी है कि जिस ताले को भी खोलेंगे अल्लाह की रहमत से हमें वो मंजूर है, अल्लाह की रहमत के साथ। और दूसरी एक और आपको बात बता दूँ, गवर्नर पंजाब साहब ने हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट इस काम का लिया है। इसी तरह माशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब ने भी हमें यकीन दहानी कराई है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी हमारे अपने घर के बंदे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। हमें अल्लाह माफ़ करे, ये नहीं है कि कहीं से हम घर से उठ के आ गए हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन से सियासतदानों के साथ ज़िंदगी का टाइम सर्व किया है। और इंशाल्लाह हम किसी भी दरवाजे को जाके खटखटाएंगे तो कोई भी हमें अल्लाह माफ़ करे ये नहीं कहेगा कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है। डीजी स्पोर्ट्स साहब ने हमें इतनी रिस्पेक्ट इज़्ज़त दी है, उन्होंने हमें कहा है, उन्होंने कहा जी तमाम लोग इंशाल्लाह ताला आपको हर तरह की सपोर्ट करेंगे। देसी कुश्ती का इतना जुनून है लोगों को कि आप इसके लिए जो करेंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ शाना बशाना है। तमाम सरकारी जितनी मशीनरी है अल्लाह ने चाहा यह सारी देसी कुश्ती के साथ सबसे आगे होगी, हमसे भी आगे। तारा है पाकिस्तान का, इस घराने का देखें वो माशाल्लाह हम इस घराने में आके बैठे हुए हैं कि जिनका पूरी दुनिया में माशाल्लाह नाम है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी आज़ाद की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। खास साहब है मैं हिंद काला पहलवान जलालपुर जी पोतरे ने ना कोई सवाल है। अच्छा इधर कैसे करता है? देखिए आप काफ़ी देर से बातें हो रही हैं और अच्छी बातें हैं। मैं इंडिया के भी बहुत ज़्यादा देखता हूँ, कुश्ती के भी देखता हूँ, लेकिन एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रहा, जो लोग कहते हैं कि गद्दे पे लड़ना या मिट्टी पे लड़ना, मेरे लिए दोनों बराबर है। मैं खुद दोनों पे लड़ा, वो इंटरनेशनल मेडल लिए। बात यह है कि इंडिया के पहलवान है बजरंग पुनिया, वो मिट्टी में भी लड़ता है और मैच में भी लड़ता है। इस टाइम भी वो ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल भी हुआ है, उषा खराब हो गया, मतलब वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। उसके अलावा और बेसाब है जो ऐसे है। मसला सबसे पहले ये है कि उस वक्त तक भलवानी तरक्की नहीं करेगी जब तक अवाम और हुकूमत आवा नहीं करेगी। हाँ चलो शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया का।